बिहार की सियासी राजनीति और भारत और इंडिया में जिस तरीके से टकरार चल रहा है, उसी संदर्भ में आज कांग्रेस के कुछ प्रेस वार्ता भी है और हम उनसे बातचीत करेंगे। भारत और इंडिया में आप क्या शब्द, दोनों की जो शब्द हैं आपके, क्या समझते हैं इस विषय पे? इंडिया शब्द भी नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री के तहत चलाए हुए है। राइजिंग इंडिया, मेड इन इंडिया, डेवलपिंग इंडिया, जैसे हम लोगों ने इंडिया शब्द से अपना पार्टी को एकजुटता बनाने के लिए एक समीकरण खड़ा करते हैं, तो वो इंडिया खत्म हो जाता है और भारत होगा। हद तो हद हुआ कि कभी भी अपने G20 के सामने जब नरेंद्र मोदी पूर्व में जब भी बैठे हैं तो सामने इंडिया लिखा था, इस बार भारत लिखाया है। तो शर्म तो उन्हीं को आने चाहिए कि वो इतना डर गए राहुल गांधी से, वो इतना डर गए अपोजिशन से कि वो इंडिया शब्द को ही अपने नाम से मिटा के भारत करना चाहते हैं। हम लोग को तो कोई एतराज नहीं है। कल हो सकता है कोई नई पार्टी, थर्ड पार्टी भारत के नाम से आ जाए तो भारत को भी मिटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप इसे कहेंगे डॉक्टर अजय सर कि आपने लिखा भी है भारत, आपने शब्द अपने प्रेस वार्ता में आपने लिखा भी है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो ये शब्द आप लिख करके आप ऐसा तो नहीं चाहते कि उस क्षेत्र में जो बीजेपी के जो क्षेत्र के लोग हैं उनको भी तोड़ करके अपने इंडिया में शामिल करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, हम लोग भारत भी हैं हम ही लोग और इंडिया भी हैं हम ही लोग। ये चीज़ उनको हो रही है कि इंडिया सबसे उचीर गए हैं, क्योंकि उनको ये डर सता रहा है कि जिस तरह से वो कर्नाटका हारे हैं, जिस तरह से पहले गोवा हारे थे, वो जिस तरह से मध्य प्रदेश हार के और चोरी से सरकार बनाया था, उस चोरी को छिपाने के लिए वो पुनर्राजित करना चाहते हैं। और आने वाले 5 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, उसी के संदर्भ में ये सब नया नौटंकी हुआ है। वो चाहते थे कि पार्लियामेंट ये वो करके हम उसको लिपापोती कर दें, लेकिन ये होने वाला नहीं है। वो हर जगह हारेंगे। क्योंकि क्यों हारेंगे भाई साहब? उन्होंने महंगाई किया है, उन्होंने झूठ बोल के बेरोजगारों को बेरोजगारी और बढ़ा दिया है, कहीं भी रोजगार का जगह नहीं छोड़ा है। जब हमारा क्या कहते हैं मिलिट्री में सीधा सीधी भर्ती होता था, आज तक किसी सरकार ने ये नहीं किया। तो अग्निशामक क्या क्या बना दिए, वो अग्निवीर बना दिए। तो ये हालत है। ये नया नया शब्दावली बना कर वो जो राजनीति के रोटी सेकने के प्रयास कर रहे हैं, ये इस पर रोटी इनकी फ्लॉप करेगी, इनकी जलेगी वो रोटी, वो कहीं नहीं सीखने वाला है और ये चुनाव हारेंगे। इस डर से ये सब सारे नौटंकी हो रहे हैं। 2024 और 2025 दोनों लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें आप कांग्रेस की जो खास करके बिहार का जो राजनीति है, उसमें आप अपने आप को कैसे पा रहे हैं? सर, हम लोग अभी 24 की तैयारी कर रहे हैं और ये परिवर्तन संकल्प रैली जो 26 तारीख को आरा में सबसे पहले हम लोग हुंकार भरने जा रहे हैं। हम लोग रमना मैदान में, कांग्रेस मैदान से हमारे अध्यक्ष आ रहे हैं माननीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह सांसद, और उनके माध्यम से उनके रहनुमाई में तारिक अनवर और निखिल कुमार वगैरह वगैरह, शकील अहमद खान, डॉक्टर जावेद, कई नेता आने वाले हैं और हम लोग यहाँ पर हुंकार भरेंगे। और आज से ही हम लोग परिवर्तन संकल्प रैली के माध्यम से बीजेपी को उखाड़ फेंकने का राजनीति शुरू करेंगे और 24 के हम लोग लड़ाई में निश्चित रूप से 40 में 40 जीत के आएंगे। एक सबसे अहम बात होता है यहाँ, खास करके संसदीय क्षेत्र की मामला अगर ले लें तो यहाँ पर जाति का जो विशेष दौर चलता है, खास करके आप देख लें शुरुआती दौर की आरक्षण संसद को लेकर के आप चले तो राजपूत वर्ग के आते हैं, विधायक भी आपके राजपूत वर्ग के आते हैं। तो क्या आने वाला जो पल होगा, कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार बनेंगे या जो भी आपके सीट में अलॉटेड होंगे, तो क्या राजपूत के ही लोग आएंगे? देखिए सर, बड़े भाई ने सही कहा कि कांग्रेस पार्टी जातिवादी विश्वास नहीं करती। अगर हम लोग भी जातिवादी पार्टी बनाए होते तो हम लोग इतना पिछड़ नहीं गए होते। एक ऐसा समाज चला कि जिसमें जातिवादी पार्टी बनने लगी। आप प्रेस से जुड़े हुए हैं, हर जाति की एक पार्टी बन गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज भी जातिवाद नहीं करती और हम लोग उससे अलग हैं। हाँ, ये जरूर है कि कौन कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा वोट लाएगा उस पर जरूर मंथन होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन ये तय नहीं है कि कौन लड़ेगा यहाँ पर हमारे दल से। लेकिन हम लोग यहाँ पर अपना यूपी का कैंडिडेट, इंडिया का कैंडिडेट हम लोग देंगे और निश्चित रूप से हम लोग चुनाव यहाँ पर जीत के जाएंगे। जी बिल्कुल। और ये थे डॉक्टर अजय। और अब मैं बात करूँगा, यहाँ पे श्री कुमार जी हैं, कांग्रेस के काफ़ी प्रखर नेता रहे हैं। सबसे अहम सवाल यहाँ पर कि कांग्रेस इतनी कमज़ोर क्यों है? आप जैसे काफ़ी दिनों से नेतृत्व कर रहे हैं, काफ़ी कमज़ोर सवाल है कि हमारा जो वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं किसी तरह गुमराह होकर के बीजेपी की तरफ टर्न हो गया है और उसके चलते कुछ हमारी संगठन कमज़ोर हुई है। लेकिन नरेंद्र मोदी की चाल में जो पहले वोटर फंस गए थे
अब उनसे हटते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे समय आ रहा है, कांग्रेस हर मोर्चा पर, हर जगह, हर फील्ड पर, हर मैदान में बीजेपी से मजबूत होती जा रही है। लेकिन यहाँ पर तो कमजोर है, पूर्व से ही कमजोर है। जब बीजेपी का राज था, बीजेपी का यहाँ पे ऑलरेडी अगर हम बातें करें अमरिंदर प्रताप सिंह का विधायक के रूप में और या सांसद के रूप में आर.के. सिंह का बात करें, तो वो एक विरासत लेकर के चलते चले आ रहे हैं, यहाँ से जीत के हासिल करते चले आ रहे हैं। कांग्रेस लगातार न्यूनतम दर पे अपना गिरता चला जा रहा है, गिरावट काफ़ी आ रहा है। 2024 के जो चुनाव भी आ चुके हैं, तो इस संदर्भ में अभी अचानक परिवर्तन रैली कर करके क्या पालेंगे? परिवर्तन रैली करके हम लोग बहुत कुछ पालेंगे। परिवर्तन रैली में हम लोग देखेंगे कि जहाँ जहाँ हमारी पार्टी कमज़ोर हुई है, क्यों कमज़ोर हुई है, कैसे कमज़ोर हुई है, कैंडिडेट के चलते कमज़ोर हुई। जैसे आरा की बात आप कर रहे हैं, तो आरा में बराबर गठबंधन को टिकट मिलता गया, कांग्रेस नहीं लड़ी, इसलिए कांग्रेस यहाँ कमज़ोर होती चली गई, हमारे वर्कर मायूस होते चले गए। लेकिन अब वो समय बदल गया है। अब इस परिवर्तन रैली के माध्यम से हम INDA के बहुत मजबूत स्तंभ होंगे और अपने प्रत्याशी को यहाँ से लड़ाएंगे और चुनाव जिताएंगे और कांग्रेस फिर उसी हालत में मजबूत होगी। जी बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं सीधे तौर पे कि कांग्रेस फिर से अपने एक प्रखर नेता लेकर के आएगा और आने वाले पल में यानी कि 2024 की जो चुनाव होगा, हो सकता है कि फिर से खड़ा होने का प्रयास करेगा। लेकिन एक डॉक्टर साहब हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आप जिस तरीके से अभी कांग्रेस का गिरावट आया है, खास करके आपके बिहार की मैं बातें कर रहा हूँ, तो बिहार में गिरा है, ये बात आप भी कबूल कर रहे हैं। आपके नेताजी भी हैं, वो शिव कुमार जी ने कहा कि हाँ वाकई हमारे जो लोग थे वो भाजपा में चले गए थे, तो इस बात को आप भी कबूल कर रहे हैं? देखिए, युवा कांग्रेस और युवा ब्रिगेड हम लोगों की पूर्णतः कांग्रेस के साथ है और अभी इंडियन यूथ कांग्रेस जो है वो दुनिया की लार्जेस्ट यूथ विंग है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि हम लोग और प्रखर रूप से और मजबूती के साथ वापसी कर रहे हैं। अगर पार्टी कमज़ोर हुई होगी तो पीछे हुई होगी और इंडिया ब्लॉक जो है वो अभी आज के डेट में आप कोई भी ओपिनियन पोल उठाइए, किसी भी राज्य का उठाइए, हर जगह अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे तो 300-350% का उछाल हो रहा है, जो कि जो सैंपल साइज़ है उसको आप देखिएगा तो 2000, 4000, 5000 आदमी के बीच का है और वो भी शहरी इलाकों का। तो हम जानते हैं कि हमारे स्ट्रेंथ कहाँ पे है और हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं और कांग्रेस बहुत तेज़ी से मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और अभी फिर से अपने पुरानी गौरव को और भी चमका करके वापसी करने जा रही है। एक वक्त था जब देश का रीढ़ माना जाता था कांग्रेस, हालात बदले हैं, वक्त बदला है और अब कांग्रेस पूरी तरीके से सफाया दिखाई दे रहा है। तो उस संदर्भ में अगर आप देखा जाए तो 2024 की और 2025 के चुनाव, 2024 की मूल रूप से अगर हम देखें तो इसमें रीढ़ तो गायब हो चुका है। अब हल्की फुल्की जो मांस बची हुई है उसको आप कैसे शरीर को खड़ा कर पाएंगे? देखिए, मैं इस बात से आपके बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं कि रीढ़ ख़त्म हो गया है या कुछ। आप मुझे ये बताइए कि ऑपोजिशन में जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं, उनका चेहरा अध्यक्ष का तो है नहीं, नरेंद्र मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी जी के सामने कौन सा व्यक्ति है? हमारे नेता हैं। कोई और दूसरा अगर कोई व्यक्ति है तो बताइए। इस बात को मैं सिरे से नकारता हूं कि आप जो कह रहे हैं कि रीढ़ ख़त्म हो गया है, बिल्कुल पार्टी का। और कई सारे राज्यों में हमने ये भी देखा कि वोट परसेंटेज हमें ज़्यादा आई और सरकार हम नहीं बना पाए। कहीं पे हमने सरकार बनाई, उस सरकार को छीन लिया गया। तो देखिए, छल कपट तो हमारी पार्टी में कभी भी नहीं था। इस पार्टी ने जितने प्रधानमंत्री के जीवन को त्याग दिया है, चाहे वो इंदिरा जी हों, चाहे वो राजीव जी हों, चाहे वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हों, जितना त्याग इस पार्टी ने दिया है इसका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये पुरानी बातें हो गई ना। अभी जो आज की जो चरित्र बता रहा है, जो चलचित्र चल रहा है आपके कांग्रेस का, उस कांग्रेस में इंडिया के सारे लोग मौजूद हैं एक व्यक्ति को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए, एक पार्टी को हराने के लिए। तो यही मैं कहना चाहता था कि रीढ़ तो टूट चुका है। इसके पूर्व में आप देखें जरा, एनडीए कितनी बड़ी अलायंस थी। 2014 में यूपीए को हराने के लिए कितनी पार्टियों का संगठन था और आज हमारे साथ कितने पार्टियों का संगठन है। आप इसकी तुलना कर लें, आपको जवाब स्वयं मिल जाएगा। लेकिन एक ही व्यक्ति या व्यक्तित्व को हराने के लिए, नरेंद्र मोदी जो चेहरा है उसको हराने के लिए पूरी की पूरी इंडिया टीम लग गई। आप तो ये भी कहेंगे ना। तो साथ साथ मनमोहन सिंह जी के साथ भी तो यही अप्लाई हुआ था
और उस वक्त की जो सरकार, जो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, जो अगर आप लेटेस्ट हमारा जो लास्ट गवर्नमेंट था, आप कोई भी बिल उठा लीजिए, उसका इन्होंने बहुत बुरी तरीके से संशोधन करके, जो कि राष्ट्र हित में, राष्ट्र जनता के हित में नहीं है, बिल को मूल ढांचा वही रखा गया। जीएसटी हम चाहते थे लगे, लेकिन 5% चाहते थे, कभी भी 28% नहीं चाहते थे। महिला आरक्षण हम चाहते थे, कभी भी हम नहीं चाहते थे कि ओबीसी का आरक्षण उसमें से हटे। आप कुछ भी उठाइएगा वो कांग्रेस की ही देन है। वो इनका पूरा दिमाग जो है वो हमारे एजेंडाज पे बेस्ड है, सिर्फ उसमें ये अपने हिसाब से कि अपने उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचा सकें, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट भाइयों को फ़ायदा पहुंचा सकें। अब आप ये जो पाम इंपोर्ट था, उस पर कैपिटा था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। आज सबसे ज़्यादा हार्ट के मरीज़ दुनिया में, प्री डायबिटिक मरीज़ दुनिया में, हिंदुस्तान में, इसके ऊपर सरकार का कोई वो नहीं है, संज्ञान नहीं है। आप खाद के प्राइसेस को देखें, कोई संज्ञान नहीं है। ऐसा कभी भी कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं था। आप ज़रा चेक कर लीजिए, आप पब्लिक हेल्थ के बारे में चेक कर लीजिए, आप एजुकेशन के बारे में चेक कर लीजिए। और ये सारी बहुत मूल चीज़ें हैं एक आम जनता के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, और ये चीज़ें कनेक्ट कर गई हैं अब लोगों के बीच में, और ये इस बार इनका परिवर्तन होना तय है। इसमें कोई भोजपुर की जो आगाज होने जा रहे हैं आपके 26 तारीख को, परिवर्तन आप करना चाहते हैं, खास करके यहाँ के नागरिकों का नब्ज आपने कैसे पकड़ पाएंगे? देखिए, हर जगह की समस्या एक है, बेरोज़गारी, महंगाई, पढ़ाई, और जो कुछ इश्यूज़ हैं जो कि बहुत रीजनल हैं, जैसे यहाँ के क्षेत्रों का, बड़हारा का कुछ अलग अपना इशू है, संदेश का कुछ अपना अलग इशू है। इस पे हमारी युवा ब्रिगेड काम कर रही है। इसका सॉल्यूशंस कई तरीके से हो सकता है, पॉलिटिकली हो सकता है, जुडिशरी के थ्रू हो सकता है, मीडिया मैनेजमेंट के थ्रू भी हो सकता है। इस पे हमारी यंग ब्रिगेड काम कर रही है। हम यूथ जोड़ो, बूथ जोड़ो का कार्यक्रम कर रहे हैं। बिहार की सियासी राजनीति और भारत और इंडिया में जिस तरीके से टकरार चल रहा है, उसी संदर्भ में आज कांग्रेस के कुछ प्रेस वार्ता भी है और हम उनसे बातचीत करेंगे। भारत और इंडिया में आप क्या शब्द, दोनों की जो शब्द हैं आपके, क्या समझते हैं इस विषय पे? इंडिया शब्द भी नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के तहत चलाया हुआ है। राइजिंग इंडिया। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।